YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे मेल आए हैं जो पिछले महीने से, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। फिलहाल मैं राजस्थान कंप्यूटर टीचर की ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं अपनी ऐप पर, IT एग्जाम गुरुजी ऐप पर, इसलिए मैं YouTube पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ टाइम ऐप पर कोर्सेज बनाने में स्पेंड हो जाता है। तो दोस्तों मेरे पास कई सारे मेल आए थे कि सर एक बार इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, इसका सिलेबस क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भर्ती होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, भर्ती होगी कि नहीं होगी। भैया भर्ती होगी होगी होगी, बस यही है, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन इसकी भर्ती होगी। अब कल के भरोसे रहे तो इसकी अचानक से भर्ती हो सकती है, और इसका सिलेबस इतना लेंथी है कि अभी से इसकी प्रिपरेशन कर लोगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो एंड टाइम के लिए बैठे रहेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी पता चल जाएगा आपको उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया, इसकी भर्ती होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अभी फ़िलहाल इसको 2 साल के लिए संविदा पर रखेंगे तब इनको परमानेंट करेंगे, ऐसा राज्य सरकार का प्रस्ताव आया है। हाँ बिल्कुल, ऐसा राज्य सरकार का प्रस्ताव आया था। अभी सुनवाई थी 15 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि सर अभी हमें रूल्स रेगुलेशंस बनाने में, पर्टिकुलर कैडर बनाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमें कुछ टाइम की मोहलत दीजिए। फ़िलहाल हम इसको एक बार संविदा पर भर्ती करना चाहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, और 2 साल बाद हम इनको परमानेंट कर देंगे। तो जो दूसरा पक्ष है उसने मना कर दिया, तो कोर्ट को तो दोनों पक्ष सुनने पड़ते हैं, सरकार का भी सुनना पड़ता है और सामने वाली पार्टी का भी सुनना पड़ता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट, अभी इन्होंने हाई कोर्ट से भी कोई आदेश नहीं निकाला है संविदा का भी, ठीक है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि संविदा पर निकलेगी। भैया अभी कोई आदेश नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, ना ही कोर्ट ने, ठीक है। दूसरी चीज़, कोर्ट ने बोला है कि देखो रेगुलर होनी चाहिए, ये टीचिंग की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर नहीं होनी चाहिए। तो 5 तारीख को जो महाधिवक्ता है वो फिर से कोर्ट में बुलाए हैं, तो वो 5 तारीख को देखते हैं क्या होता है। पर कैसी भी हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे शुरू में ही परमानेंट हो, ये परमानेंट तो होनी है। और आज नहीं तो कल तुम मस्ती करोगे। ऐसी जॉब है, मस्ती करोगे। 8 बजे जा रहे हो, 2 बजे भाग आए, वहाँ पे भी कोई काम नहीं होता। 6 साल 7 साल पीछे तुम सेकंड ग्रेड के बन जाओगे, उसके 6 या 7 साल बाद तुम फर्स्ट ग्रेड के बन जाओगे। आपकी सैलरी लाखों में होगी, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी होगी। तो अभी इन चीज़ों में बिल्कुल दिमाग ना खपाएं, आप तो अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। यानी चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो, हम तैयार हैं, हमें तो करनी है, ठीक है। होता क्या है, जितनी भी राजस्थान में अगर कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं भर्तियाँ, फिर उनकी एक यूनियन बन जाती है, फिर एक आध साल पीछे या नई गवर्नमेंट आती है तो यूनियन धरना प्रदर्शन करती है, फिर गवर्नमेंट उनको परमानेंट कर देती है। ये राजस्थान में चलता रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अभी कोर्ट ने कुछ फाइनल नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ फाइनल नहीं किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। बस गवर्नमेंट ने तो प्रस्ताव रखा कोर्ट के सामने कि सर हमें मोहलत दे दो, तो हम इस साल इसको कॉन्ट्रेक्चुअल करा के देख लेते हैं और फिर अगली बार हम इनको नियमित कर देंगे और फिर परमानेंट का हमें आइडिया हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं पे ध्यान नहीं देना है। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्या सब्जेक्ट होंगी सर, ठीक है। तो सर मैंने क्या किया है, इन जो सब्जेक्ट हमारी हैं, तो दोस्तों सब्जेक्टों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक तो मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट। तो पहला सेक्शन है मेजर सब्जेक्ट, दूसरा सेक्शन है माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट जिनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एल्गोरिथम, न्यूमेरिकल सब कुछ कवर करना पड़ेगा आप उनको। माइनर सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट होती हैं जिनकी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं, इनको सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी अपन बताते हैं मेजर सब्जेक्ट में। एक तो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इसमें एल्गोरिथम्स और न्यूमेरिकल सहित पढ़ना पड़ेगा, यानी बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से, जो मोटी बुक होती है वहाँ से सारे टॉपिक, सारी एल्गोरिथम, सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट अपन को इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे। कोई सोचे कि आईए की प्रिपरेशन करते हैं उसके जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, तो भैया धोखे में मत रहना, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी अगर एग्ज़ाम लेती है इसका, तो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम होगा। जैसे गेट और यूजीसी का एग्ज़ाम होता है उससे थोड़ा सा डाउन लेवल होगा, लेकिन आईए जैसा लेवल नहीं होगा। आईए का लेवल बच्चा का लेवल होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, अपना मेजर सब्जेक्ट पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी हमको, नेटवर्किंग में जो एल्गोरिथम्स होती हैं जिस जिस जगह पर, और न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको कवर करते हुए पूरा नेटवर्किंग इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो बाजार से बुक आती हैं उसमें एक ही 200 पेज की बुक होती है और उसमें जितनी भी कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट होती हैं 10, 12, 15, उनको वो 200 पेज या 250 पेज या 300 पेज की बुक में
20-20 पेजेस में डाल देते हैं। ऐसे नहीं होगी इसकी तैयारी, आपको हर यूनिट को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही अगला है अपना डेटा कम्युनिकेशन, उसमें भी एल्गोरिथम्स, न्यूमेरिकल्स जहाँ जहाँ होंगे हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट से बुक ले आए, मार्केट में कोई बुक है नहीं। ठीक है, मार्केट में आईए वगैरह की बुक मिलती है और वो भी इनसफिशियंट है। ठीक है, उनमें एग्ज़ाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, जैसे ही अपन नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से मिली जुली हुई सब्जेक्ट है नेटवर्किंग और डेटा कम्युनिकेशन, यानी इन दोनों को अपन साथ में कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। प्लस इन दोनों को करने पर एक तीसरी सब्जेक्ट क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कौन सी सब्जेक्ट होती है? इंटरनेट। तो इंटरनेट भी, इन दोनों को करते ही इंटरनेट भी हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसको भी हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी फंडामेंटल की तरह आती हैं। प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जनरेशन्स वगैरह से भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, इनपुट आउटपुट से भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही हमारे अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, हमारी कैबिनेट के या कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में भी पूछते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा 50% फंडामेंटल वैसे ही तैयार हो जाता है। कैसे हो जाता है कि सर हमने इसमें मेमोरीज वगैरह हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेते हैं, प्रोसेसर्स के बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेते हैं, डिस्क के बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको भी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी हम जनरेशन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ लेते हैं। तो 50% जो सिलेबस होता है कंप्यूटर फंडामेंटल का, वो ऑटोमेटिक हमारा ऊपर की सब्जेक्ट से क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। बचा हुआ 50% होता है दोस्तों हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के 5 कंपोनेंट होते हैं और पाँचों में से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट का मतलब है ऐसी सब्जेक्ट जिनको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और जिनमें हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हों, ऐसी सब्जेक्ट को हम कहते हैं मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी उनको सेल्फ प्रिपेयर, बहुत बड़ा काम है उनको सेल्फ प्रिपेयर करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो लेवल होगा, उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो बचा हुआ होता है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हमें एक्सेल पूरा आना चाहिए, वर्ड पूरा आना चाहिए, वर्ड पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेस आना चाहिए, जितने भी कंपोनेंट हैं इसके एमएस ऑफिस के, वो सारे के सारे कंपोनेंट, शॉर्टकट कीज आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर सब्जेक्ट पे आ जाते हैं इस साइड। माइनर सब्जेक्ट में जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कराया है अपनी ऐप पर, तो वो 26 आवर्स का कंटेंट है, 26 घंटे का कंटेंट है और बहुत ही इन डेप्थ कंटेंट है, जिसमें तकरीबन 3000 मॉक टेस्ट के रूप में मैंने एमसीक्यू बनाई है। वहाँ पर आपको सीबीटी मिलता है लाइव, उस सीबीटी में आप अटेम्प्ट कर सकते हो उन 3000 क्वेश्चंस को। वो वही क्वेश्चन है जो मैंने इस कोर्स में ऐप में पढ़ाए हैं, उसमें से पॉसिबल बन सकते हैं और पिछली बार पूछे गए हैं आरपीएससी और अदर एग्जाम्स में। तो उसके साथ मैंने बोनस में सिक्योरिटी, साइबर लॉ और क्रिप्टोग्राफी भी करा दी है उसी कोर्स के साथ। आप चाहो तो ऐप पर जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगला तुम्हें ऐप पर कोर्स मिलेगा नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के साथ मैंने डेटा कम्युनिकेशन भी बोनस में करा दिया है। इन दोनों को कराते ही हमारी तीसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, जिसका नाम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अगला हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से अपना बूलियन अलजेब्रा हुआ, गेट्स हुए, हमारे लॉजिक गेट्स हुए, है ना, और हमारे नंबर सिस्टम हुआ, हमारा कन्वर्जन हुआ, हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वगैरह वगैरह, ये सब हमारा मैथ भी समझ लो, डीआई भी इसमें से ही समझ लो। तो इसमें से जो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डीआई के बनते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के। ठीक है, अगला हमारा माइनर सब्जेक्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस, जावा, वीबी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझो कि हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वो वहाँ पे आपको कंपाइल करा के कुछ नहीं जानना चाहते कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो कि नहीं हो। वो आपसे क्या करेंगे, 3 लाइन का एक्सप्रेशन दे देंगे, 4 लाइन का एक्सप्रेशन दे देंगे, उसका आउटपुट पूछते हैं। बेसिकली वो वेरिएबल दे देते हैं और पॉइंटर लगा के आपसे पूछते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक पता होना चाहिए अपन को सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक और जावा के। जो एक्सप्रेशन पूछते हैं वो सी प्लस प्लस में से पूछते हैं और जावा में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, वीबी में से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन में से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इस सेक्शन में से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं, और इस सेक्शन में से भी एक तो वायरस बॉम्ब्स वगैरह ये सिक्योरिटी में आ जाते हैं, एक क्रिप्टोग्राफी में से और एक आध 2 साइबर लॉ में से। तो इसमें से ही पॉसिबल 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है हमारा HTML XML। इसको आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, एक पेज में हमारे HTML XML के टैग्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें से भी पॉसिबल क्वेश्चन हमारे 2 से 3 बनते हैं। अगली बात करें तो दोस्तों हमारा DBMS और SQL होता है। तो इसमें से हमारी कीज के वगैरह में, क्यूरीज के वगैरह में पूछते हैं, तो ये भी अपनी 1-2 पेजेस में आ जाती हैं।
इसको भी आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो या मेरे यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर सकते हो। अगला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सेट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें जनरली कॉस्ट एस्टिमेशन और हमारे जो गिने चुने मॉडल हैं, कोकोमो हुआ, वाटरफॉल हुआ, इन सभी प्रोटोटाइप मॉडल हुआ, इन सभी मॉडल से 1-2 प्रश्न पूछते हैं। तो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछते हैं 2। कंप्यूटर ग्राफिक्स में से 1 या 2 पूछ लेते हैं। सिंपल भी पूछ लेते हैं कि CRT की फुल फॉर्म क्या है, वो भी ग्राफिक्स का ही टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। अगला है हमारा लेटेस्ट IT इनोवेशन। लेटेस्ट IT इनोवेशंस में हमारे IT से रिलेटेड जो भी इवेंट है, जितनी भी ऐप है, उन सब के बारे में अपन को पढ़ना होता है। जितने भी हमारे पार्क्स हैं उन सब के बारे में पढ़ना होता है हमें। ठीक है, तो ये होगी हमारी माइनर सब्जेक्ट। और मेजर में हम बात कर चुके थे कंप्यूटर फंडामेंटल तक। इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमने बताया था कि जब हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग पढ़ लेते हैं तो ये वाला हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है। अगली सबसे गहरी बात करें तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूरा आना चाहिए हमको। ज्योग्राफी में INR का मतलब है इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान की। मोस्ट ऑफ पार्ट राजस्थान का होता है। नेशनल इंटरनेशनल में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्थान के में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करंट अफेयर हुआ तो हमारा इंटरनेशनल में से 1-2 क्वेश्चन नेशनल में से, और 2 से 3 क्वेश्चन हमारे राजस्थान के में से पूछते हैं। रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। टाइम मिला तो मैं रीजनिंग भी करवाऊंगा ऐप पर। और साथ ही हमारा अगला सब्जेक्ट है जो मेजर है, वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो दोस्तों इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको मज़ा आता है डेटा स्ट्रक्चर के 4-5 क्वेश्चन देने में और SQL के 4-5 क्वेश्चन देने में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, पूरा मैंने समझा दिया। ऐप पर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐप पर अभी ये वाला कोर्स चल रहा है, और साथ ही ऐप पर हम क्या करते हैं, हम लेक्चर्स बना के डालते हैं, प्लस हम PDF में नोट्स भी डाल के देते हैं आपको, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। करंट अफेयर का भी हम मॉक टेस्ट बना के देते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता रहे। रीजनिंग भी हम स्टार्ट कराएंगे। ये सब हमारे ऐप पर कोर्स पड़ा हुआ है। ये 799 रुपये का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कोर्स मैं करा चुका हूँ, ये 999 का कोर्स है, और इसमें 26 घंटे का कंटेंट है। यानी एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से पढ़ लिया, लाइफ में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोचिंग वाले आपने देखे होंगे, वो 10 दिन में 15 दिन में बेसिक कॉन्सेप्ट कराते हैं। ये पूरा का पूरा इन डेप्थ कोर्स है। कोई सा भी एग्जाम हो IT का, आपको दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ये 999 का कोर्स है, इसमें सारे चैप्टर्स की PDF मिलेंगी आपको। 11 चैप्टर्स हैं, 26 घंटे का कंटेंट है, और इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तकरीबन 3000 क्वेश्चंस उस मॉक टेस्ट में होंगे। आपको CBT में देने होंगे, यानी ऐप और वेबसाइट पर हमारी पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपका स्कोर कार्ड भी निकल के आएगा। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, इसके साथ बोनस में मैंने आपको उसी कोर्स की फीस में ये वाला कराया है, सिक्योरिटी, साइबर लॉ, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, यानी 999 में आपको ये कराया है। सब्जेक्ट वाइज कोचिंग करा रहा हूँ, पूरे कोर्स की नहीं करा रहा हूँ। अगला कोर्स है हमारी ऐप पर, IT एग्जाम गुरुजी ऐप पर, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के साथ साथ मैंने बोनस में डेटा कम्युनिकेशन भी करा दिया है। तो 999 फीस है इन दोनों की। इन दोनों के अलावा इनसे तीसरी ही सब्जेक्ट निकल के आती है इंटरनेट, वो भी आपकी इसी के साथ हो जाएगी 999 में ही। ठीक है, साथ ही इसके हजारों मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगी। 1 साल का वैलिडिटी मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स पर। अगली सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर 799 का कोर्स है, और ये अप्रैल में स्टार्ट होगा हमारी ऐप पर। ऐसे ही अगला कोर्स है कंप्यूटर फंडामेंटल, ये भी 799 का है, और ये भी हमारे ऐप पर अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के साथ ऑटोमेटिक करी हो जाएगी हमारी। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 799 में हमारी ऐप पर चल रहा है कोर्स। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब ऐप पर कराऊंगा। लेटेस्ट IT इनोवेशन मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं और अदर कोर्सेज जो हमारी ऐप पर चल रहे हैं उनके साथ करा रहा हूँ मैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन की कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर फ्री में डाल दूंगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुछ वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं, कुछ फ्री में बना के डाल दूंगा मैं यूट्यूब चैनल पर। DBMS SQL की कुछ वीडियोस पड़ी हैं, कुछ फ्री में बना के डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर। HTML XML आप खुद कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारे टैग्स हो जाएंगे। C++ मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, जावा, विजुअल बेसिक, इनके भी और बेसिक कॉन्सेप्ट फ्री में बना के डाल दूंगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, जैसे नंबर सिस्टम बस वगैरह, कन्वर्जेंस वगैरह, उन वहाँ से कर सकते हो। ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको कराई दिया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से सब कुछ है। एक बार आप IT एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और IT एग्जाम गुरुजी लिखिए उसमें गूगल प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में, तो आपको हमारी ऐप आ जाएगी इस तरीके से, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी कोर्स परचेज मत करो, ऐप में फिर जाके देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं, और साथ में आपको वहाँ पे 2-3 सेक्शन दिखेंगे। एक सेक्शन दिखेगा ओवरव्यू में आपको दिख जाएगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या है। कंटेंट वाले सेक्शन में आपको सारे वीडियोस और लेक्चर्स और चैप्टर्स के नाम दिखेंगे,
वहाँ से देख लो पहले अच्छे तरीके से, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ देखेंगे वहाँ पे, फिर आप वहाँ से इंस्टॉल कर लो, फिर आप कोर्स परचेस कर लो। इस कोर्स की खासियत क्या रही वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं itexamguruji.in, ये .com नहीं है, यहाँ पे .in है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और हमारी ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर IT एग्जाम गुरुजी, तो ऐप को भी देख सकते हो। अगली बात करें कि सर ये जो हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से एग्जाम में काम आएंगी हमारे। तो दोस्तों IBPS IT ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसका सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पे ऐप पर मिल जाएगा आपको। ऐसे ही SBI का SO IT ऑफिसर का होता है, उसका भी पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। RRB IT ऑफिसर का होता है, ये सेम सिलेबस है जो मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, वो कंप्यूटर टीचर के अलावा इन तीनों एग्जाम्स के लिए भी सेम सिलेबस है। तो आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी इन तीनों एग्जाम्स के लिए, वो पूरे के पूरे इसी जो पढ़ा रहा हूँ उसी से हो जाएगी इन तीनों एग्जाम्स की भी तैयारी। तो हर साल जगह निकलती है, आप इसको भी दे सकते हो। अगली बात करें तो ये वाले जो कोर्स हैं वो IA के लिए भी बेनिफिशियल हैं, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए और प्रोग्रामर के लिए भी। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करूं तो ये कोर्स आपने इन डेप्थ सारे कोर्स हमारी ऐप से पढ़ लिए। तो IA की जो कोचिंग चलती हैं वहाँ आपने देखा होगा बच्चा लेवल से पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपने गहराई से इन डेप्थ पढ़ लिया तो IA वगैरह का एग्जाम कहीं पे आगे पीछे लगता ही नहीं है आपके। तो साथ में राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए भी काम आएगा ये कोर्स। DSSS कंप्यूटर टीचर के लिए भी काम आएगा, KBS कंप्यूटर टीचर के लिए भी काम आएगा, नवोदय विद्यालय कंप्यूटर टीचर के लिए भी काम आएगा और आर्मी पब्लिक स्कूल कंप्यूटर टीचर के लिए भी ये सारे के सारे कोर्स आपको काम आएंगे। आपको अलग से इनके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे ऐप से सारी ये सब्जेक्ट कर ली तो इनमें से कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो आप। साथ ही आप LT ग्रेड का भी दे सकते हो, कंप्यूटर टीचर का एग्जाम, और साइंटिफिक असिस्टेंट का भी दे सकते हो। यानी कहीं से भी आपको अलग से कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों हमारी ऐप का नाम है IT एग्जाम गुरुजी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और फिर पहले देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है, तब परचेज कर सकते हो। वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी और ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट और कंप्यूटर टीचर और IBPS की तैयारी करना चाहते हैं वो बिना वेट किए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, साथ ही वो मुझे मेल भेज सकता है author.harry@gmail.com पर, वरना वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। पहले मुझे मैसेज करिए, डायरेक्ट कॉल मत करिए। मेरा नंबर है 7976511370, ठीक है। तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि आपके डाउट्स क्या क्या थे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, सिलेबस क्या है और किस किस काम आएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है।